हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। और मैं सुनाऊंगी आपको एक कहानी। कहानी बहुत ही रोमांचक है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है। मैं आशा करती हूँ आपको ज़रूर पसंद आएगा और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, आपको उपदेश देने के लायक है, आपको कुछ सीखने के लायक है। कहानी मुझे भी अच्छी लगी और ज़रूर आशा करती हूँ आपको भी अच्छी लगेगी। तो कहानी है राजा भोज और गंगू तेली का। आपने राजा भोज और गंगू तेली की कहावत को सबने सुना होगा। एक कहावत है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो उसी कहावत को सुन करके मेरे मन में जिज्ञासा हुई थी कि राजा भोज और गंगू तेली की कहानी है क्या। तो मैंने उनके एक कहानी के सार को सुना और मुझे अच्छा लगा, तो मैं सोची कि मैं आप तक शेयर करूं। तो आप भी सुनिएगा। अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राजा भोज किसी पुण्य आत्मा से कम नहीं थे। राजा भोज को पुण्य आत्मा का दर्जा दिया गया था। तप ज्ञान और धर्म महाशक्ति की उपाधि भी उनको प्राप्त थी। धर्म प्रिय राजा थे वो। सदा पाप पर विजय प्राप्त करने वाले राजा थे। और एक राजा भोज अपने नगर में पूरे अपने नगर में जा कर के अपने प्रजा की कष्ट को, उनके मनोदशा को समझने की प्रयास वो स्वयं करते थे। वो नगर में स्वयं जाते थे, मतलब वो अपना वेश बदल करके नगर में जाते थे और अपने प्रजा की स्थिति को देखते थे, समझते थे कि कहाँ क्या चल रहा है। और एक दिन राजा घूमते घूमते एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर पहुँचे। और वो जो जो कि संतानहीन थे, उनकी कोई संतान नहीं थी। दोनों आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे, एकदम वृद्ध हो चले थे। वो आपस में बैठ कर के बातें कर रहे थे कि अब मेरा लाठी का सहारा तो मेरे पास है नहीं कोई, और मैं जो कमाता था रोज का खाता था, अब मेरे पास जमा पूंजी भी नहीं है। अब आगे का जीवन मेरा कैसे बीतेगा, कैसे चलेगा। तो वो मन में विचार करते हैं और ब्राह्मणी से कहते हैं अब मेरे पास कोई रास्ता बचा नहीं है, इसलिए मैं राजा भोज के दरबार में जाऊंगा और अपने बात को रखूंगा। और अगर उन्होंने मेरा सहारा नहीं बना, अगर वो मेरे सहारा नहीं बने, तो फिर मैं अपने जीवन को त्याग दूंगा। और राजा भोज उस उनके मनोदशा को सुनते हैं और उनके कहानी को सुनते हैं, फिर अपने दरबार को चले आते हैं। सुबह दरबार लगता है, ब्राह्मण राजा भोज के दरबार में जाते हैं और मंत्री लोग उनको लिवा करके आते हैं, उनकी अर्जी लगाते हैं। तो वो राजा से बोलते हैं, अपनी मनोव्यथा को राजा से कहते हैं। राजा तो सब पहले से सुन लिए होते हैं, उनको पता होता है। तो वो 10 स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को देते हैं और कहते हैं जाओ अपनी आगे की जिंदगी अच्छे से काटो। उसके बाद ब्राह्मण बहुत ही खुश होते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनकी राजा का जयकारा लगाते हुए अपने घर को आते हैं। और ब्राह्मणी को वो 10 स्वर्ण मुद्राएं 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं उनके गोद में। और ब्राह्मणी बहुत खुश हो जाती हैं, कहते हैं अब मेरा आगे का जो जीवन है वो बहुत ही अच्छे से बीतेगा, बहुत ही अच्छे से गुजर जाएगा, वो कहते हैं। उसके बाद वो मतलब खाना पीना खाते हैं शाम को और सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, देखते हैं तो उनकी मुद्राएं जो है, उनकी जो स्वर्ण मुद्राएं थे, 100 स्वर्ण मुद्राएं थे, सॉरी। तो वो 100 स्वर्ण मुद्राएं उनके गायब हुए होते हैं, उनके पास नहीं होते हैं। और राजा बहुत ही कष्ट में पड़ जाते हैं, बहुत सोच में पड़ जाते हैं और दोनों लोग रोने लगते हैं। फिर रानी से कहते हैं अब मैं दोबारा जाऊंगा और राजा से अपने व्यथा को कहूंगा और बताऊंगा कि उनकी मेरी मुद्राएं चोरी हो गई। तो राजा मेरे ऊपर कुछ ना कुछ विचार करेंगे, राजा बहुत अच्छे हैं, मेरे मन को समझेंगे। वो दूसरे दिन दरबार में जाते हैं और अपनी सारी बातें राजा को बताते हैं। राजा उनको वापस से 100 स्वर्ण मुद्राएं मंत्री से कह के दिलवाते हैं और कहते हैं जाओ अब अपने से आगे का जीवन अच्छे से काटो। वो चले आते हैं और बहुत खुश होते हैं और अपनी मुद्राओं को उसी समय लॉकर में बंद करके रात में सो जाते हैं। फिर रात को उनको स्वप्न आता है कि कोई आया और उनके मुद्राओं को ले करके, राजा एकदम से, मतलब साक्षात राजा भोज की तरह कोई आया और मेरे स्वर्ण मुद्राओं को ले करके
चला गया। वो चकमका के उठते हैं तुरंत ब्राह्मण और जा कर के अपनी तिजोरी देखते हैं तो उनकी मुद्राएं गायब होती हैं। वो दोनों विलाप करने लगते हैं और बहुत विचार में पड़ जाते हैं कि आखिर मेरे साथ ऐसा हो क्यों रहा है, और रोने लगते हैं। सोचते हैं कि मैं अब एक बार फिर से राजा के पास जाऊंगा और आखिरी बार जाऊंगा और उनसे अपने मन की व्यथा को कहूंगा। वो फिर से दरबार में जाते हैं राजा के, और राजा भोज से कहते हैं कि मतलब राजा, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ है, मेरा जो मुद्राएं मैंने रखा हुआ था वो मेरे लॉकर से फिर से चोरी हो गया है। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं। फिर राजा उनको 100 स्वर्ण मुद्राएं देते हैं और कहते हैं जाओ तुम अपने आगे का जीवन अच्छे से काटो। ये कह करके उनको स्वर्ण मुद्राएं दे देते हैं। लेकिन राजा के मन में चलता है कि आखिर इनके मन में हो सकता है कि लालच आ गई हो। ये मुद्राएं ले जाते हैं, किसी को दे देते हैं, क्या करते हैं, बेच लेते हैं। आखिर ये उतने सारी मुद्राएं कौन लेके जाता है, नगर में कौन चोरी करता है। तो वो रात के तीसरे पहर को राजा वेश बदल करके जाते हैं और उनके घर में बैठ जाते हैं, चोरी से बैठ जाते हैं। रात का तीसरा पहर होता है, एक हूबहू राजा के हमशक्ल का आदमी आता है और राजा की तिजोरी मतलब ब्राह्मण की तिजोरी को खोलता है और उनके पैसों को उठा करके लेके चल देता है। और राजा देखते हैं, उसके बाद जा करके पीछे से उसको पकड़ लेते हैं और कहते हैं अरे भाई, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। आप मेरी तरह दिखने में तो मेरी तरह हो, लेकिन आप ऐसे एक गरीब ब्राह्मण के साथ गद्दारी क्यों कर रहे हैं आप। वो गरीब ब्राह्मण है, मैंने उनको अपना जीवन पालने के लिए कहा था, आप चोरी क्यों कर रहे हैं। तब वो आदमी बोलता है कि इस ब्राह्मण के भाग्य में यही है, वो धनहीन ही है, वो संतानहीन और धनहीन है, उसके भाग्य में नहीं है धन का सुख वैभव, नहीं बदा है तो नहीं मिलेगा उसको, ये सुख उसको प्राप्त नहीं होगा। ये उसकी पिछले जन्म का कर्म है, जब उसके कर्म पूर्ण होंगे, जब उसके कर्म अपने कष्ट को पूर्ण करेगा उसके बाद ही इसको धन की प्राप्ति होगी। इस जन्म में उसको इस सुख की प्राप्ति, इसके बाद से उसके धन में, उसके जीवन में दुख ही दुख है, अब सुख नहीं है, अब वो धन का सुख नहीं ले सकता है। उसके इतना कह करके वो इंसान वहां से गायब हो जाता है, वहां से अशन हो जाता है, वहां से गायब हो जाता है। उसके बाद राजा विचार करते हैं, बहुत दुख होता है, सोचते हैं, उसके बाद वो अपने दरबार को चले जाते हैं। वो आदमी राजा से भी कहता कि यदि आपने भी ऐसे कोई भी अभद्र काम किए होंगे या आपने भी ऐसा कुछ किया होगा गलत कार्य, तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। वो तो कहता है। उसके बाद राजा विचार करते हैं, अपने राज्य को चले जाते हैं। दूसरे दिन राजा शिकार के लिए तैयार होते हैं और शिकार करने के लिए चले जाते हैं, वन में शिकार खेलने जाते हैं। राजा शिकार खेलने खेलते चले जाते हैं, बहुत ही आगे निकल जाते हैं शिकार करते करते, मतलब राज्य के सीमा के बाहर घनघोर एकदम जंगल में चले जाते हैं। और घोड़ा बहुत ही तेज से चाबुक मारता है और राजा वहीं लहलुहान होकर के गिर जाते हैं। जब राजा लहलुहान होकर के जहाँ गिरते हैं, वो सीमा से बाहर गिरते हैं, और वहाँ के जो मंत्री थे, उनको वहाँ से उनको देखते हैं और उनसे उनका नाम पता पूछते हैं, तो वो मौन रहते हैं, वो बताते नहीं हैं। तो वो सोचते हैं कि वो किसी और नगर का गुप्तचर है जो यहाँ पर आया हुआ है और मेरे यहाँ का भेद लेना चाहता है। वो उसको बहुत ही मारते हैं, पीटते हैं, एकदम से लहूलुहान करके मरा हुआ जान करके उनको फेंक देते हैं। तो जो वहाँ सीमा के बाहर फेंकते हैं, जहाँ फेंकते हैं वहाँ से गंगू तेली वहाँ से गुजर रहे होते हैं। वहां से गंगू तेली गुजर हुए होते हैं, वो एक इंसान को लहूलुहान पड़ा हुआ देखते हैं और उनको उठा करके ले जाते हैं और औषधि लगाते हैं और दवा इलाज करते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जब वो ठीक हो जाते हैं तो राजा भोज से पूछते हैं कि आखिर भाई तुम हो कहाँ के, तुम्हारा नाम पता क्या है। तो वो मौन रहते हैं, वो नहीं बोलते हैं। तो गंगू तेली सोचते हैं कि हो सकता है इसकी याददाश्त चली गई हो सकता है कुछ। तो वो गंगू तेली भाई तेली है तो तेल के कहानी में काम करता है।
तेल की घानी में काम करता है। जब वो ठीक हो जाते हैं पूर्ण तरह से, तो उनको भी अपने तेल की घानी में काम करने के लिए तेल को पेरने के लिए काम में लगा लेते हैं। जब वो तेल की घानी में काम करते हैं, तो वो अपने मुखार बिंदु से संगीत को गुनगुनाते हैं, और उनके संगीत की ध्वनि इतनी प्रिय है, इतना अच्छा गाते हैं वो, कि वो गंगू तेली को मन को मोह लेते हैं। वो कहते हैं, वो बार बार उनसे गाना को गवाते हैं, और जितने भी उनके यहाँ ग्राहक आते हैं तेल लेने, जितने भी लोग आते हैं घाणी का तेल लेने, जितने भी ग्राहक आते हैं उनके यहाँ, सब कहते हैं, भाई आपका जो दास है वो बहुत ही सुंदर गाता है, उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, प्लीज़ हमें भी सुनवाओ। सब उनकी गाने को, उनके संगीत को, उनकी मधुर आवाज़ को सब सुनते हैं। उसके बाद एक दिन जिस नगर में वो रह रहे थे, जिस नगर में गंगू तेली रह रहे थे, वो रह रहे थे, उस नगर का नाम था अन्य नगर। एक दिन वहाँ के राजा ने अपने अपनी कन्या का, अपनी पुत्री का स्वयंवर रचा था, और उन्होंने स्वयंवर रचा था, और उन्होंने कहा था, जो बहुत ही बड़ा संगीतकार होगा, जो सबसे बड़ा संगीतकार होगा, मैं उसके साथ अपने ने पुत्री का विवाह करूँगा, स्वयंवर करूँगा। नगर के सारे, मतलब सभी राज्य के राजा आए थे वहाँ पे। जितने भी राज्य के राजा आए हुए थे वहाँ पे, सब एक करके अपने संगीत को प्रस्तुत कर रहे थे, लेकिन किसी की ध्वनि उनके मन को छू नहीं रही थी। किसी की ध्वनि उसके मन को छू नहीं रही थी। उसके बाद सभी लोगों ने गा लिया, सब निराश हो गए, सब उठने लगे, जाने लगे, लेकिन उनकी पुत्री ने किसी से नहीं कहा कि मुझे ये संगीत पसंद आया, इस संगीतकार ने मेरे मन को छुआ। जब सब लोग जाने लगे, तो राजा, अन्य नगर के राजा भी निराश हो गए कि लगता है मेरी पुत्री योग्य कोई यहाँ पे आया ही नहीं है। उसके बाद फिर जब सब लोग जाने लगे, तब गंगू तेली ने कहा, राजा से अरदास किया कि राजा, मैं अपने साथ जिसको लाया हूँ, मैं उससे भी अपने संगीत को एक बार सुनवाना चाहूँगा आपको, उसके भी संगीत को मैं एक बार आपको सुनवाना चाहूँगा। फिर फिर राजा ने कहा, ठीक है, प्रस्तुत करो। राजा ने आज्ञा दी, और राजा भोज ने अपने संगीत को गाया। जैसे ही उन्होंने अपने संगीत को शुरू किया, गाना शुरू किया, गाया, तो वहाँ से हवाएं चलने लगीं, फूल की, पुष्प की वर्षा होने लगी, और बारिश होने लगा, आसमान से बारिश होने लगा, और लताएं जो हैं, पुष्प जो हैं, वो सब खिलने लगीं। ये सब, और उनके गीत को सुन करके उनकी पुत्री ने आधे ही गीत पे कहा, हाँ यही है मेरा संगीतकार, हाँ यही है मेरा संगीतकार, मैं इसी से विवाह करूँगी। ये सुन करके राजा ने अपने पुत्री को डांटा, और कहा, नहीं बेटी, ऐसे नहीं कहते, तुम्हें भरी दरबार में ऐसे बोलना शोभा नहीं देता, तुम एक राजा की पुत्री हो, ना तो इसके कुल का पता है, ना ही इसके गोत्र का पता है, मैं तुम्हारा विवाह इससे नहीं कर सकता। उसके बाद वसुंधरा ने कहा, नहीं पिताजी, मैं तो अपना विवाह इसी व्यक्ति से करूँगी, नहीं पिताजी, मैं तो अपना विवाह इसी व्यक्ति से करूँगी। उसके बाद राजा ने कहा, राजा के दरबार में 4 ज्ञानी बैठे हुए थे। राजा ने कहा, मेरे दरबार में जो भी ज्ञानी हैं, पहले मैं उन सभी से प्रश्न करूँगा कि इस समय धरती पे सबसे बड़ा राजा है कौन। सब लोग बताएंगे, और जो इस धरती पे इस समय सबसे बड़ा राजा होगा, मैं उसी के साथ अपनी पुत्री का वरण करूँगा। ऐसा उन्होंने ऐसा उन्होंने शर्त रखा, और अपने दरबार में अपने ज्ञानियों से पूछना शुरू किया। उनके दरबार में 4 ज्ञानी जो थे, तप, ज्ञान, धर्म और महाशक्ति, 4 ज्ञानी बैठे हुए थे। तो उन्होंने सबसे पहले तप से पूछा कि तप तुम बताओ, इस समय धरती पे सबसे बड़ा तपस्वी कौन है, सबसे बड़ा तपस्वी कौन है। तो तप ने तुरंत उत्तर दिया खड़े होकर के, महाराज, इस धरती पे इस समय सबसे बड़ा तपस्वी राजा भोज हैं, उनके सिवा इस धरती पे इस समय कोई राजा नहीं है जो उनसे बड़ा तपस्वी हो, उनसे बड़ा तपस्वी इस धरती पे कोई है ही नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने ज्ञान को खड़ा किया और पूछा ज्ञान से
ज्ञान तुम बताओ, इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञानी कौन है? ज्ञान ने कहा, तुरंत उत्तर दिया, महाराज इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञानी इस समय राजा भोज हैं। उनके सिवा इस धरती पे कोई ज्ञानी है ही नहीं। उनके मुकाबले और उनके जितना ज्ञान किसी को है ही नहीं। फिर उन्होंने तीसरे को खड़ा किया, तीसरे को महाशक्ति को खड़ा किया और उनसे पूछा कि महाशक्ति तुम बताओ, इस धरती पे सबसे बड़ा महाशक्ति, सबसे बड़ा शक्तिशाली कौन है? तो उन्होंने उत्तर दिया, महाराज सबसे बड़ा शक्तिशाली राजा इस धरती पे राजा भोज हैं। उनके अलावा इस धरती पे इस समय कोई राजा है ही नहीं। फिर उन्होंने विद्वान को खड़ा किया और विद्वान से पूछा कि विद्वान तुम बताओ कि सबसे बड़ा विद्वान इस धरती पे कौन है? तो विद्वान ने भी यही उत्तर दिया। उन्होंने भी कहा कि महाराज सबसे बड़ा विद्वान इस धरती पे इस समय राजा भोज हैं। उनके सिवा इस धरती पे कोई विद्वान है ही नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है, फिर तो मैं अपने बेटी, अपने पुत्री का विवाह राजा भोज से ही करूंगा। अब मेरे पुत्री का वरण राजा भोज से किया जाएगा, उन्हीं से होगा मेरे पुत्री का विवाह। यही शर्त उन्होंने रखा। उसके बाद सभी सभा से जाने लगे तो राजा भोज ने प्रश्न किया, राजा से कहा कि महाराज मैं आपसे कहता हूँ कि मैं आपसे कुछ शब्द कहता हूँ। उन्होंने कहा, बोलो। कि मैं कहता हूँ कि इस धरती पे सबसे बड़ा होता है समय, सबसे बड़ा होता है समय। जिस राजा भोज की आप सभी बातें कर रहे हैं, वो राजा भोज भी इस समय अपने राज्य में नहीं है, इस समय अपने राज्य में नहीं है। वो भी कहीं भटक रहा है, अपने कष्ट को, अपने किए हुए कर्मों को भोग रहा है। तो इस धरती पे सबसे बड़ा समय और कर्म है। इस ये धरती पे सबसे बड़ा समय और कर्म है। तो राजा के दिमाग में तुरंत ये बात आ जाती है, अरे इतना बड़ा बात और इतनी बड़ी जानकारी राजा भोज के अलावा इस धरती पे इस समय कोई कह ही नहीं सकता। जरूर ये राजा भोज ही है। राजा भोज तो इस समय अपने राज्य में है नहीं, तो इसका मतलब ये राजा भोज ही हैं। और वो तुरंत राजा भोज की जयकारा लगाने लगते हैं और कहते हैं कि हाँ, आप ही हो राजा भोज, और आप ही उसके साथ होगा मेरे पुत्री का वरण। और राजा भोज की जयकारा लगने लगती है और उनके पुत्री वसुंधरा का विवाह उनके साथ मान सम्मान के साथ कर दिया जाता है। और वो अपने राज्य को, उनके राज्य को उनको सम्मान सहित भेज दिया जाता है। वो अपने राज्य में आते हैं और अपने राज्य पाठ को चलाते हैं। तो कहानी यहीं तक थी। कहानी कैसे लगी आपको? लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो मैं आप सबके लिए ये कहानी लेकर के आई थी। तो हो गया मेरी कहानी। धन्यवाद।